नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 1857 क्रांति का ये अंतिम पार्ट है। इसमें जो छोटी छोटी क्रांतियां उनकी हम लोग बात करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ मैटर भी ज्यादा मिलेगा और आपको लगभग 90% आप लोगों को समय की क्या होगी, बचत होगी। आइए हम बात करें क्रांति की। टोक रियासत में क्रांति। देखिए, आपके राजस्थान में 19 रियासत हैं और 19 में से एकमात्र रियासत टोक आपकी मुस्लिम रियासत थी। और मैंने बताया था आप लोगों को कि टोक रियासत की स्थापना हुई नवंबर 1817 में हुई। जयपुर रियासत से इसे अलग किया गया। जयपुर रियासत से टोक रामपुरा को अलग करके टोक रियासत की स्थापना की, क्योंकि संधियों के तहत आपके अमीर खां पिंडारी को शांत करना था और अमीर खां पिंडारी को टोक का पहला नवाब बनाया। तो टोक एकमात्र मुस्लिम रियासत, स्थापना नवंबर 1817 में हुई और अमीर खां पिंडारी क्या आपके द्वारा स्थापना की गई, ऐसे पहला नवाब बनाया गया। तो यहां राजा ना होके क्या कहलाएगा, नवाब। बात आती है क्रांति के समय। तो क्रांति के समय जो राजा है वह है नवाब वजीर खां। नवाब वजीर खां को हम वजीर उद्दौला भी कहते हैं। बढ़िया सवाल बनेगा, नवाब को हम क्या कहते हैं, वजीर उद्दौला। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि एकीकरण के समय कौन सी रियासत का राजा कौन था। नंबर 2, आपको यह पता होना चाहिए क्रांति के समय राजा कौन था। नंबर 3, आपको यह पता होना चाहिए जब संधियां हुई तो उस संधियों के समय राजा कौन था। तो हम लोग कहेंगे क्रांति के समय राजा नवाब वजीर खां, जिसे हम क्या कहते हैं, वजीर उद्दौला कहते हैं। और अंग्रेजों का बड़ा पक्षकार था, माना कि संस्कार ये अंग्रेजों के हैं। तो क्या कहते हैं, ईसाई राजा भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसाई राजा कहा करती थी वहां की जनता। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी अली खान हाफिज उम्र, आपके मुनहर खां और निश्चिंत हाफिज और गुलाम मोहम्मद यहाँ के क्या थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे। अमीरगढ़ का युद्ध, देखो नवाब की सेना पराजित हुई। यहां पे युद्ध होगा अमीर खां का युद्ध, और ये युद्ध हो रहा है वहां के दीवान आपके फैजुल्ला खां को पकड़कर विद्रोहियों ने शासन की घोषणा कर दी। इसको समझिए, राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी होंगी जहां पे क्रांतिकारियों ने अपना शासन घोषित किया है। क्या कहा, राजस्थान की 3 रियासत, हाँ बिल्कुल। निम्न में से कौन सी रियासत है जहां पर क्रांतिकारियों ने अपना शासन आपके स्थापित नहीं किया या शासन घोषणा नहीं की। आपको मिलेगा नंबर 1 कोटा, बिल्कुल किया है, राम सिंह को बंदी बनाया। नंबर 2 टोक और नंबर 3 झालावाड़। तीनों रियासत, चौथा इनमें से कोई नहीं आपके। तो 3 रियासतें आपके टोक, आपके झालावाड़, आपके कोटा। यहां क्रांतिकारियों ने वहां के राजा को हटाकर, वहां के शासक को हटाकर वहां पे अपना अधिकार स्थापित किया है, चाहे बेशक थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। तो अमीरगढ़ का युद्ध 1858 में, वो बड़े सवाल बनेगा। दीवान फैजुल्ला खां को पकड़कर विद्रोह ने शासन घोषणा कर दी। जयपुर से मिस्टर ईडन की सेना ने क्रांतिकारियों को खदेड़ा और टोक पर नियंत्रण कर लिया। यानी यहाँ के नवाब भाग के कहां जाएंगे, जयपुर मिस्टर ईडन के पास, जो कि यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है, और फिर इनको खदेड़ कर और यहां से क्रांतिकारी कहां चले गए, नाथ द्वारा चले गए। लेकिन नवाब के मामा बहुत बढ़िया आदमी थे और नवाब के मामा मीर आलम है। मीर आलम ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। समझ गए, नवाब के मामा मीर आलम ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। बात एकदम क्लियर हुई। अब बात करते हैं तात्या टोपे और राजस्थान कि तात्या टोपे और राजस्थान का क्या संबंध रहा है। बढ़िया सवाल पूछेंगे आपसे, बढ़िया सवाल, ध्यान रखना। तात्या टोपे और राजस्थान का क्या संबंध रहा। तो पहले तो ये क्लियर कर ले कि ये जो तात्या टोपे है यहाँ के क्रांतिवीर नहीं है, आपके ग्वालियर के थे। कहां के थे, ग्वालियर के थे। आपके तात्या टोपे ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, जो अलीपुर में अंग्रेज सेना के हाथों पराजित होकर राजस्थान में आया। और राजस्थान में ये प्रवेश करेगा, 2 जगह से प्रवेश करेगा। सर्वप्रथम प्रवेश कर रहा है, सर्वप्रथम आगमन हुआ, सर्वप्रथम आगमन इसका 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा से हुआ। सोचा था कि यहाँ पे आप लोगों के सूरवीरों की भूमि है, राजा हमारी मदद करेंगे। उस समय आपके फेसबुक व्हाट्सएप होती नहीं थी, वरना राजाओं की हकीकत हमें फोन में पता लग जाती और हम एक दिन में डंडा भाग के राजाओं को भी दिक्कत कर देते और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल देते थे। अंग्रेज सेना पीछे पीछे आ रही है और 9 अगस्त 1857 को एक युद्ध हुआ जनरल रॉबर्ट्स की सेना से। वे युद्ध कुहाड़ा का युद्ध हुआ भीलवाड़ा में। तो कुहाड़ा का युद्ध तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना के मध्य हुआ। 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट्स और कर्नल होम्स ने पुनः मुठभेड़ हुई और यहां तात्या टोपे क्या होते हैं, पराजित होते हैं। फिर झालावाड़ पहुंचते हैं। झालावाड़ के शासक कौन है, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने घोषणा कर दी, बोले भाई ऐसा है कि कोई भी क्रांतिकारियों को पकड़वाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। अच्छा, झालावाड़ का राजा पृथ्वी सिंह तो इनाम देगा, पता लगा क्रांतिकारियों को। तात्या टोपे के नीचे तात्या टोपे के साथ पहुंच गए। क्यों, क्योंकि झालावाड़ नरेश कौन है, पृथ्वी सिंह। अगर हम दुनिया को झाला देते हैं, क्या कहा हमने, यदि हम दुनिया को झाला देते हैं तो हम पृथ्वी से देते हैं। झाला का मतलब बुलाना, झाला मतलब बुलाना, हम पृथ्वी से देते हैं। तो ध्यान रखना, झालावाड़ के नरेश कौन है, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने
तात्या टोपे के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजा था। राजकीय सेना क्रांतिकारियों के साथ मिल गई और नरेश पृथ्वी सिंह को अपदस्थ करके झालावाड़ पे अपना शासन घोषित किया, अधिकार घोषित किया। कोटा में अधिकार घोषित किया, टोंक में अधिकार घोषित किया, झालावाड़ में अधिकार घोषित किया, ध्यान रखना। और यहां से भागकर ब्रिगेडियर पारक के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने क्रांतिकारियों को खरीदा। वहां पे मिस्टर ईडन मदद कर रहा था टोंक के नवाब की, और यहां पे कौन करेंगे? ब्रिगेडियर पारक मदद करेंगे। ये बात आपको आनी चाहिए। दूसरी हम लोग बात करें, आपके तात्या टोपे का दूसरी बार प्रवेश हुआ। तात्या टोपे का राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब हो रहा है? दिसंबर 1857 में उदयपुर होते पुणे मेवाड़ में प्रवेश किया। 11 दिसंबर 1857 को इनकी सेना ने बांसवाड़ा को जीता। महारावल लक्ष्मण सिंह ने भागकर जंगलों में शरण ले ली। अब की बार बांसवाड़ा को जीत लिया इनकी सेना ने। यहाँ के लक्ष्मण सिंह महारावल है, राजा है मतलब बांसवाड़ा के, वे भाग के जंगलों में क्या ले रहे हैं? शरण ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग, तात्या टोपे को धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। कोई मान सिंह नरू का था, जागीरदार नरवर के, उन्होंने दगाबाजी के कारण को गिरफ्तार कर लिया और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को क्या दी? शिवपुरी में मध्य प्रदेश में क्या दी? फांसी दी। तात्या टोपे को जब फांसी दी गई तो तात्या टोपे के संबंध में मेजर साहवर्स ने कहा, मेजर साहवर्स आपके पॉलिटिकल एजेंट है, कहां के? आपके मेवाड़ के। उन्होंने दो कथन कहे जो आप एग्जामिनर आपसे पूछता है। तात्या ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था। इस पर देशद्रोह का अपराध कहां तक न्यायोचित कहा जा सकता है? यानी ये कह रहा है तात्या टोपे आपके ब्रिटिश राज्य का नागरिक नहीं था, देशी भारत का नागरिक था। दो प्रकार का भारत था, एक देशी भारत, एक ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, अंग्रेज लोग कानून बनाते थे। देशी भारत में राजाओं की हुकूमत चलती थी। वे अलग बात है कि अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं और राजाओं का कानून चलता था। तो ये देशी रियासत से आता था कौन? तात्या टोपे। इसीलिए कह रहे हैं ब्रिटिश राज्य का नागरिक ही नहीं था, निवासी नहीं था, फिर भी इसे देशद्रोह का अपराध कहां तक लगाया, कहां तक न्यायोचित हो सकता है? ये देखिए दूसरा कथन कह रहा है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये आपके कह रहा है कि भाई ऐसा कोई नागरिक ही नहीं था, तो आने वाली पीढ़ी पूछेगा हमसे कि किसने तात्या टोपे को फांसी दी और किसने इसकी पुष्टि की। दोनों कथन मेजर सावर्स के इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। शंकरधन सामोर कथन है, जठे गयो जग जीतियो खटक बिन रणखेत, तगड़ो लड़ियो तातियो हिंदू थान रहे हेत। ये कथन किसका है? शंकरधन सामोर का है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का कथन है, उसका नाम उसकी काली डायरी में दर्ज है। ये कथन आपसे पूछा जाए, कभी शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग है। पूछे आपसे कि आपके बताइए कि आपके मुल्क का मीठा ठग अंग्रेजों किसने कहा है? कभी शंकरदान सामोर ने कहा है। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने जनरल वॉन कोर्टलैंड के नेतृत्व में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप पढ़ते हो कि बीकानेर के महाराजा एक ऐसे महाराजा रहे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा। ऐसे तो देखे हैं जो राजस्थान के अंदर ही अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन इसने राजस्थान से बाहर अपनी सेना को भेजा, तो वे कौन था? अभी कवि शंकरधन सामोर था। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने जनरल वॉन कोर्टलैंड के नेतृत्व में अपनी सेना, किसके नेतृत्व में सेना भेजी? अंग्रेज अधिकारी कौन है? कोर्टलैंड। अंग्रेज सरकार ने जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, सितारे हिंद की उपाधि दी ने और साथ में कोटपुतली परगना दिया। सरदार सिंह को ये ध्यान रखना, टिब्बी परगना का 41 गांव दिया, टिब्बी परगना के 41 गांव दिए, ठीक है। जैसलमेर के महारावल कौन है? रणजीत सिंह। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह ने कहा कि हम किसी से कम थोड़ी है। क्या कहा? कि हम किसी से कम थोड़ी है। इन्होंने जो सेना आई उसके लिए रसद और पानी की व्यवस्था की। देख कितना बढ़िया सवाल बनेगा कि आप उस महाराजा का नाम बताइए, उस रियासत का नाम बताइए जिसने क्या कहा कि अंग्रेजों के लिए पानी की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, आने दीजिए आपकी सेना की मदद हम करेंगे आपकी। क्या कहा? मदद हम करेंगे भाई आपकी। क्या कह रहे हैं? मदद हम करेंगे आपकी। देखिए हमारे लोग हैं, मदद उनकी कर रहे हैं, हम गैर हो गए, वे अपने हो गए। यही वजह है कि भारत का इतिहास कुछ धुंधला दिखाई देता है, वरना इतिहास शानदार होता और हम बहुत पहले आजाद होते, इतिहास के पन्ने कुछ और होते। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि झालावाड़ का राजा पृथ्वी सिंह कह रहा है कोई बात नहीं भाई, जो मुझे क्रांतिकारियों को पकड़वाएगा उसको इनाम देंगे और 1 वर्ष का खराज से मुक्त रखेंगे, कि टैक्स नहीं लेंगे उससे और हमें उससे क्या देंगे? इनाम देंगे। आप तो पकड़वाइए क्योंकि हम अंग्रेजों के भाई हैं। सूर्यमल मिश्रण का कथन है, ये राजा लोग देशपति जमी के ठाकुर छे, जो सारे हिमालय का गला ही निसरिया। ये मतलब ये राजा लोग हैं, ये देशपति ठाकुर है, ये तो हिमालय से भी गले हुए निकले। हिमालय की बर्फ को पिघलने में समय तो लगता है, लेकिन इनकी बर्फ को तो पिघलने में समय भी नहीं लगा, बर्फ से पहले पिघल गए। तो सूर्यमल मिश्रण का कथन है, ये राजा लोग देशपति जमी के ठाकुर छे, जो सारे हिमालय से गले हुए निकले। ये ध्यान रखें। लॉर्ड कैनिंग का कथन कितना बढ़िया सवाल है। तूफान, ये राजाओं संबंध में कह रहे हैं, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किस्ती भेजा। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राजा लोगों ने तूफान आया, तूफान में रुकावट का काम किया, वरना हमारी किस्ती भेज जाती। उक्त कथन किसका है? लॉर्ड कैनिंग का। जॉन लॉरेंस कह रहे हैं, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते।
पहली बार पढ़ रहे होंगे आप लोग। क्रांति का मतलब ये नहीं है कि नीमच पढ़ लिया आप लोगों ने काम चलेगा, नहीं। क्रांति का मतलब अब देखिए क्या है, पहली बार आपको पढ़ने को मिलेगा मित्रों। ऐसी क्लासें बहुत कम देखने को मिलती हैं यूट्यूब के इतिहास में, शॉर्ट के शॉर्ट और ज्यादा मैटर। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे और प्यारा सा कमेंट करके सर का हौसला जरूर बढ़ाएंगे। हौसले बिना कुछ नहीं है साथियों। बात करें हम लोग कि आप लोगों के नसीराबाद में क्रांति, क्या कहा कि आपके ये हो गया। अब देखिए क्रांति की अपडेट तिथि बता दूं आप लोगों को कि कहां का क्रांति कैसे हुई, देख लीजिए आप लोग एक साथ क्रांति की सभी तिथियां हैं। ये देखिए नसीराबाद में क्रांति कब हो रही है, पढ़ा है हमने 28 जून। 28 जून को क्रांति हुई है, 28 जून। इसके 3 दिन बाद क्या कहा मैंने, इसके 3 दिन बाद जो क्रांति हो रही है, ये भरतपुर में बताया मैंने आपको। नीमच में इसके 3 दिन, 3 दिन के अंतराल में 3 क्रांति हो रही है। 3 दिन के बाद में क्या हो रही है, 3 क्रांति हो रही है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसका अलग से आप लोगों को एक एंटीबायोटिक मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि क्रांति की तिथि कौन कौन सी है और कौन सी रियासत का राजा कौन था क्रांति के समय। तो एक एंटीबायोटिक और बनेगा इसका। राम राम साहब, धन्यवाद। लास्ट एंटीबायोटिक और दूंगा आपको। थैंक यू।